समझते हैं कि हमारा देश किस चुनाव व्यवस्था का अनुसरण करता है। तो है हमारे देश में जो सबसे आगे वही जीते। ये क्या है जो सबसे आगे वही जीते? फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, ठीक, इसे कहते हैं। तो ये क्या है, इसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखो मैंने आप सबको जब ये चैप्टर स्टार्ट कराया था तो मैंने आप सबको कुछ चीजें बताई थी, कि हमारा देश मैंने आपको बताया है कि हमारे देश में दो प्रकार के चुनाव होते हैं। हमारे देश में कितने प्रकार के चुनाव है? दो प्रकार के। एक है लोकसभा चुनाव और एक है राज्य विधानसभा, राज्य है ना, राज्य विधानसभा, ठीक है। और हमने लोकसभा के चुनाव में अपने देश को कितने लोकसभा, जिसे हम कहते हैं संसदीय चुनाव, जिसमें हम किस पद के लिए चुनाव करते हैं? प्रधानमंत्री पद के लिए। तो इस पद के लिए हमने अपने देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा है? हमने अपने देश को लोकसभा चुनाव या कहिए आपका संसदीय चुनाव में हमने अपने देश को कितने सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा है? 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा है। और मान लो अब मैं एक निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण ले रहा हूं, एक निर्वाचन क्षेत्र का। अब इस निर्वाचन क्षेत्र में ये ए निर्वाचन क्षेत्र है। ये क्या है? ए निर्वाचन क्षेत्र। इसमें का खा गा घा, का खा गा घा नाम के 4 उम्मीदवार हैं। इनका अलग अलग पार्टियों से संबंध है। पार्टी नंबर 1 का संबंध पार्टी नंबर 1 से है, खा का संबंध पार्टी नंबर 2 से, इसका 3 से, इसका 4 से, ठीक, समझ गए ना? अब इस क्षेत्र की जनता ने का को दी है। अब इधर देखो, इस क्षेत्र की जनता ने का गा और घा, का को मिले कितने परसेंट वोट? 40% वोट। कितने परसेंट वोट? 40%। और गा को मिले 20%। कितने मिले? 20%। और गा को मिले 30%। गा को मिले कितने परसेंट? 30%। कितने परसेंट हो गए? कितना हुआ गिन के बताओ? 90 हो गया। अब ये बचा 10%, इसको मिला 10%। अब बताओ चुनाव कौन जीता? का पार्टी। क्यों? क्योंकि उसका सबसे ज्यादा वोट है। वैसे अगर कैलकुलेट करोगे तो सबसे ज्यादा वोट है उसके पास, ज्यादा जनता ने उसे चुना है। सिर्फ 40% लोगों ने चुना है, 60% तो उसे चाहते भी नहीं है। आप अगर कैलकुलेट करो 60% लोग तो उसे चाहते भी नहीं है, लेकिन वो 40% वोट पाकर भी जीत गया। सिर्फ क्यों जीत गया? क्योंकि हमारे देश में फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, जो सबसे आगे वही जीते, इस प्रणाली ने उसे जिता दिया। अब बात समझ में आई? खेल के नियम खेल के परिणाम पर किस प्रकार से असर डालते हैं, बात समझ में आई? कि देखो 40% वोट पाकर भी वो 60% वाले लोगों से जीत गया। अगर इन तीनों जने के वोट शेयर को मिला दे कितना होता है? 60। पर इसका कितना है? सिर्फ 40%। इसने 40% में ही चुनाव को जीत लिया। 40% में ही चुनाव को जीत लिया। सिर्फ किस कारण से? क्योंकि हमारे देश में कौन सी चुनाव व्यवस्था है? जो सबसे आगे वही जीते। तो इन चारों उम्मीदवारों में सबसे आगे कौन था? का। इसलिए का जीत गया। समझ में आई बात? का के जीतने का कारण समझ गए? का के जीतने का कारण है हमारी चुनाव व्यवस्था, जिसमें जो सबसे अपने सभी प्रतिद्वंदियों में जो सबसे आगे निकल जाएगा वो जीत जाएगा, चाहे वो एक वोट से भी आगे क्यों ना हो। अब ये देखो, आप इस क्षेत्र की ज्यादा जनता का को चाहती है। का को तो 60% जनता चाहती भी नहीं है, फिर भी वो जीत क्यों गया? क्योंकि उसको 40% जनता चाहती थी।
और वो अपने सभी प्रतिद्वंदियों में सबसे ज्यादा वोट पाता है, अपने सभी प्रतिद्वंदियों में सबसे ज्यादा वोट पा जाता है, इसलिए वो जीत जाता है। लेकिन उसे 60% जनता पसंद नहीं करती। 60% जनता, खुद ही देख सकते हो आप, चार्ट देख लो, 60% जनता उसे पसंद कर रही है, सिर्फ 40% जनता के दम पर वो पूरी 100% जनता का क्या बन जाता है, प्रतिनिधि। पूरी 100% जनता का क्या बन जाता है, प्रतिनिधि। समझ में आई बात? तो ये सिर्फ क्यों हो पाया, ये सिर्फ हमारी चुनाव व्यवस्था के कारण हो पाया, हमारी चुनाव व्यवस्था के कारण हो पाया। क्योंकि हमारी चुनाव व्यवस्था में क्या व्यवस्था है, जो सबसे आगे वही जीते, जो सबसे आगे वही जीते। इसे कहते हैं फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। समझ में आई बात? आगे सुनो, इस अखबार की कतरन को देखिए, इस अखबार की कतरन को देखिए, क्या लिखा है इसमें, पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत, पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत। 3/4 का मतलब समझते हो, 3/4 का मतलब 75%, 75%, 75% से भी ज्यादा। सुनो, यह भारतीय लोकतंत्र के एक ऐतिहासिक क्षण के बारे में है। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 543 में से 415 सीटें जीती, जो कुल सीटों के 80% से भी अधिक है। 80% सीटें जीत गई है कांग्रेस, 80%। लेकिन उसे वोट इतना नहीं मिला है। सीटें वो 80% क्यों जीत गए, सिर्फ फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम के कारण, क्योंकि उसके प्रत्याशी अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने सभी प्रतिद्वंदियों से वोट अधिक पाने में सफल हो जाते हैं, जिस कारण से वो पूरे क्षेत्र के क्या बन जाते हैं, प्रतिनिधि। पूरे क्षेत्र के क्या बन जाते हैं, प्रतिनिधि। बात समझ में आई पुष्कर? आप अगर मान लीजिए हम 3 लोग उम्मीदवार हैं, फिर से समझा रहा हूं, हम 3 लोग उम्मीदवार हैं, मैं, आप और ये, ठीक है, मैं का हो गया, आप खा हो गया, ये गा हो गया, ठीक। हम तीनों उम्मीदवार हैं एक निर्वाचन क्षेत्र से, मुझे मिलते हैं 30% वोट, आपको मिलते हैं 20% वोट, आपको मिलते हैं 20% वोट, और इनको मिलते हैं कितने, 40%, और एक और है उसको मिलते हैं 10%। अगर हम तीनों का अनुपात मिला दें तो कितना होगा, मेरे हो गए 30, आपके हो गए 20, और एक को मिले हैं 10, 60% हुआ ना। हम इनसे ज्यादा है ना हमारा वोट शेयर, लेकिन ये हम तीनों से ज्यादा वोट पा रही हैं, इसलिए ये आ गए फर्स्ट, ये हो गई फर्स्ट। समझ में आई बात? यहां पर आपको अपने प्रतिद्वंदियों से ज्यादा प्राप्त करना है, आपको अपने प्रतिद्वंदियों से, आप अपने प्रतिद्वंदियों में सबसे आगे हैं तो आप विजयी हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे देश में चुनाव का नियम ही कुछ ऐसा है, हमारे देश में चुनाव का नियम ही कुछ ऐसा है। तो अभी देखना 80% से भी अधिक है। लोकसभा चुनाव में किसी दल को ऐसी सफलता कभी नहीं मिली। इस चुनाव से क्या पता चलता है, इस चुनाव से यही पता चलता है कि कांग्रेस को 80% जनता ने नहीं पसंद किया। कांग्रेस को 80% सीटें इसलिए मिल गई हैं क्योंकि हमारे देश में एक बहुत ही खास चुनावी व्यवस्था है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। जो सबसे आगे वही जीते। समझना क्यों? अभी सुनना ध्यान से। कांग्रेस पार्टी को 3/4 सीटें मिली। क्या इसका यह अर्थ है कि प्रत्येक 5 भारतीय नागरिकों में से 4 ने कांग्रेस को वोट दिया? वास्तव में नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया ना, सीटों के अनुपात को वोट के अनुपात से कभी नहीं माना जा सकता। यही देख लो आप, यहां पर 60% जनता ने तो इस बंदे को चाहा भी नहीं है, पसंद भी नहीं किया, फिर भी ये उनके इलेक्शन एरिया का क्या बन गया, रिप्रेजेंटेटिव। क्यों बन गया है? सिर्फ
क्योंकि हमारे देश में एक खास नियमावली के अंतर्गत चुनाव होता है और उस नियमावली को क्या कहते हैं? फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। ये उस चुनाव व्यवस्था के कारण जीत पाया है। तो जो कांग्रेस को 1984 के इलेक्शन में 415 सीटें मिली है, वो सिर्फ किस कारण से मिल पाई है? वो सिर्फ इसलिए मिल पाई है क्योंकि भारत की चुनाव व्यवस्था का उसे लाभ मिला है, ना कि भारत की 80% जनता ने उसे वोट दिया है। समझ में आई बात? वोट 80% जनता ने नहीं दिया उसे, वो उसे 80% सीटें सिर्फ इस प्रक्रिया के अंतर्गत मिल गई है, क्योंकि उसके प्रत्याशी अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अपने सभी प्रतिद्वंदियों से वोट पाने में आगे निकल जाते हैं, जिस कारण से वो उस निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि बन जाते हैं, चाहे उस क्षेत्र की ज्यादातर जनता ने उन्हें पसंद किया हो या ना किया। यही आप देख लो, यहाँ पर 40% जनता का सहयोग पाकर क्या बन गया? इस पूरे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि। 60% जनता तो इसे पसंद भी नहीं कर रही, फिर भी ये पूरी की पूरी 100% जनता का क्या बन गया है? प्रतिनिधि। सिर्फ क्यों बन गया? क्योंकि हमारे देश में जो चुनाव व्यवस्था है उसके अंतर्गत ये बन गया। अब क्लियर हो गया कि नहीं हुआ है? तो 1984 में जो कांग्रेस को 415 सीटें मिली, वो सीटें कैसे मिली समझ में आ गया ना? उनको वोट उतने नहीं मिले हैं, उनको सीटें सिर्फ इसलिए मिल गई है क्योंकि उनका हर प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में अपने सभी प्रतिद्वंदियों से वोट प्राप्त करने में आगे निकल जाता है, जिस कारण से वो उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि चुन लिया जाता है। ठीक, आगे सुनो। वास्तव में नहीं, नीचे दी गई तालिका को देखें। कांग्रेस पार्टी को 48% वोट मिले। इसका अर्थ यह हुआ कि कुल मिलाकर जितने लोगों ने मतदान किया उनमें से केवल 48% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन पार्टी को 80% से भी अधिक सीटें मिली। अन्य दलों के प्रदर्शन को देखें। भाजपा को 7.4% वोट मिले, लेकिन 1% से कम सीटें मिली। ऐसा कैसे हुआ? देख लीजिए, ये पूरा चार्ट देख लीजिए, ये पूरा चार्ट देख लीजिए। ठीक है, ऐसा कैसे हुआ? आइए इसको जानते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम अपने देश में चुनाव की एक विशेष विधि का पालन करते हैं। इस व्यवस्था में पूरे देश को, सुन लो, इस व्यवस्था में पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। बताया ना कितने निर्वाचन क्षेत्रों में हमने पूरे देश को बांट रखा है? 543। और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। और वो प्रतिनिधि कैसे चुना जाता है? जो अपने सभी प्रतिद्वंदियों से, अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो अपने सभी प्रतिद्वंदियों से सबसे ज्यादा वोट पाता है, वो उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि बन जाता है। उदाहरण आपके सामने का एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि कैसे बना है? क्यों? क्योंकि प्रतिनिधि को अपने निर्वाचन क्षेत्र की 40% जनता का वोट मिल जाता है। वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने सभी प्रतिद्वंदियों से सबसे ज्यादा वोट पाता है, अपने सभी प्रतिद्वंदियों से सबसे ज्यादा वोट पाता है, जिस कारण से वो एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि बन जाता है। अगर आप टोटल वोट शेयर देखें तो टोटल वोट शेयर में एक के पास बहुमत नहीं है, एक के पास बहुमत नहीं है, फिर भी वो उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि बन गया। क्यों? क्योंकि वो अपने सभी प्रतिद्वंदियों से सबसे ज्यादा वोट प्राप्त कर लेता है। ठीक, अब बात समझ में आई? अभी भी नहीं आई? नहीं आई है तो पूछ लेना फिर से। उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे, सुन लो, इसके कारण जीतता है। उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ इनको निर्वाचित क्यों घोषित कर दिया गया? क्योंकि ये अपने सभी प्रतिद्वंदियों से अधिक वोट प्राप्त करते हैं, अपने सभी प्रतिद्वंदियों से
अधिक वोट प्राप्त करते हैं, जिस कारण से इनको इस क्षेत्र का प्रतिनिधि चुन लिया जाता है। बात समझ में आई? और ये सिर्फ क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे देश में जिस चुनावी व्यवस्था के अंतर्गत हम चुनाव करते हैं उसके कारण ऐसा हो रहा है। समझ में आई बात? और कोई कारण नहीं इनके जीतने का। इनके पास टोटल वोट शेयर का बहुमत नहीं है। टोटल वोट शेयर का बहुमत कितना होता है? 50% + 1। क्या इन्होंने 50% वोट प्राप्त किए हैं? फिर भी ये जीते क्यों हैं? क्योंकि हमारे देश में जो चुनाव की व्यवस्था है उसके कारण ये जीते हैं। समझ में आई बात की नहीं है ये भी? चलो आगे सुनो फिर इसी बात। यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाते हैं उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। सुन लो, यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस व्यवस्था में, जो हमारे देश में व्यवस्था है, उसमें इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाते हैं उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। विजयी प्रत्याशी के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले। इस विधि को जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली कहते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। चुनावी दौड़ में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वही विजयी हो जाता है। इसे बहुदलीय व्यवस्था भी बहुवादी व्यवस्था भी कहते हैं। संविधान इसी विधि को स्वीकार करता है। तो हमारे देश में इसी विधि के अंतर्गत चुनाव होता है। तो प्रश्न आ सकता है कि जो सबसे आगे वही जीते चुनाव प्रणाली क्या है? तो आप समझाएंगे उसे कि इस चुनाव प्रणाली में जो अपने सभी प्रतिद्वंदियों से अधिक वोट प्राप्त करता है वो उस क्षेत्र का निर्वाचित प्रतिनिधि चुन लिया जाता है, चाहे उसे उस क्षेत्र के कुल वोटों का 50% भी क्यों ना प्राप्त हो। और ये ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे देश में जो सबसे आगे वही जीते चुनाव प्रणाली है, जिसमें ये साफ रूप से स्पष्ट है कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो अपने प्रतिद्वंदियों से अधिक वोट प्राप्त करेगा वो उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि चुन लिया जाएगा। और इसी व्यवस्था को और क्या कहते हैं? बहुलवादी व्यवस्था।